Good morning, students. How are you? Hope you all are doing well. So let's continue the chapter from topic reasons for the success of the British. British जो जितने वॉर्स थी वो जीत गए थे, अपने जितने भी राइवल्स थे, कंपनीज थे, उनको उन्होंने देश से लगभग बाहर कर दिया था। तो व्हाट आर द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स के सक्सेस के पीछे रीज़न क्या थे? द फर्स्ट रीज़न इज़ ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी. Due to their supremacy overseas, the British ensured an uninterrupted supply of arm and resources from England. क्योंकि समुद्र में जो है ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी थी, इसीलिए मतलब उनका अधिकार था समुद्री रास्तों पर मोस्टली, या वहाँ पर वो अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के अपने रिसोर्सेज को, आर्म्स को और ये आर्मी को भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड से मंगा रहे थे। मोरेवर देयर सप्लाईज लैंडेड डायरेक्टली एट देयर नेवल बेस इन मुंबई, और यहाँ तक कि जो भी उनकी सप्लाई इंग्लैंड से आती थी वो डायरेक्टली मुंबई के उनके नेवल बेस में पहुँच जाती थी। सेकेंड रीज़न इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. द ब्रिटिश कंपनी वॉज फाइनेंशियली मच स्ट्रॉन्गर दैन द फ्रेंच. ब्रिटिश जो कंपनीज थी वो फाइनेंशियली भी, पैसा जो होता है वेल्थ के मामले में अगर बात करें तो फ्रांस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. द कैपेसिटी ऑफ द रिच एंड प्रॉस्पेरस प्रोविंस ऑफ बंगाल बिकेम एन एडिशनल सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर द ब्रिटिश. और जब बंगाल के रिच और प्रॉस्पेरस प्रोविंसेस जो हैं जब ब्रिटिशर्स के का पार्ट का हिस्सा बन गए, तो ब्रिटिश का हिस्सा बन गए, तब इस वेल्थ में और भी बढ़ावत हो गई, क्योंकि पहले से उनके पास काफ़ी फाइनेंस था, काफ़ी पैसा था, और बंगाल के उनके कब्ज़े में आने के बाद वो फाइनेंस में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई. Third reason is capable leadership. The English were led by capable officers like Robert Clive, whereas the elimination of Dupleix became the prime cause for the loss of the French. जो इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास जो ऑफिसर थे वो बहुत कैपेबल थे. उनके पास इतनी कैपेसिटी थी या कहीं इतनी क्वालिफ़िकेशन थी कि वो जो है एक अच्छी लीडरशिप दे पा रहे थे ब्रिटिश कंपनी को. जबकि जो डुप्लेक्स था जो कि फ्रेंच लीडर थे, उनके यहाँ से जाने के बाद जो फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और यही उसके लॉस का एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस. The English East India Company had a trade monopoly and functioned independently. English East India Company जो है वो ट्रेड मोनोपोली थी, वो यहाँ पे आसानी से ट्रेड करती थी, कोई कंपनी उसके सामने नहीं थी. इट वॉज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था. द फ्रेंच कंपनी ऑन द अदर हैंड वॉज डिपेंड ऑन फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर लोन्स एंड फाइनेंशियल हेल्प. जबकि जो फ्रांस की जो कंपनी थी वो पूरी तरह से फ्रांस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड थी, और फाइनेंशियल हेल्प और लोन्स के लिए उसको सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था. जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरह से मोनोपोली थी ट्रेड की, सरकार से उसको परमिशन मिली हुई थी, उसका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, उसे सरकार पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं था, वो इंडिपेंडेंट थी. द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज करप्ट एंड इनएफिशिएंट. साथ ही साथ जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी बहुत करप्ट थी और बहुत इनएफिशिएंट थी, यानी कि करप्सी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो फ्रेंच कंपनी थी वो ठीक से काम नहीं कर पाई. द फ्रेंच कंपनी बीइंग कंट्रोल्ड बाय करप्टेड एंड एन इनएफिशिएंट गवर्नमेंट लॉस द वॉर. और जो फ्रेंच कंपनी थी जिसपे कि करप्टेड और इनएफिशिएंट सरकार का कंट्रोल था, उनकी वजह से फ्रांस जो है ब्रिटिशर्स के साथ या ब्रिटिश कंपनी के साथ वॉर हार गई. During the struggle with the French, the English learned that there were no unity among the Indian rulers and they could easily take advantage of their mutual quarrels to increase their power. जब फ्रांस के साथ ब्रिटिश कंपनी की स्ट्रगल हुई, तब इंग्लिश ने ये जान लिया कि भारत के किसी भी शासक में किसी भी तरह की कोई यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, और वो आसानी से इसे एक एडवांटेज लेते हुए, इसका फ़ायदा उठाते हुए कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ाने दिया जाए और लड़ने दिया जाए ताकि हमारी पावर बढ़ सके. सो विद द हेल्प ऑफ रिच रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट प्लानिंग ऑफ कंक्वेरिंग इंडिया. इससे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत को कंक्वायर करने का, कब्ज़ा करने का कोई प्लान नहीं था. लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो भारतीय शासक हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और भारत के रिच रिसोर्सेज पर कब्ज़ा कर लिया जाए, तो उन्होंने भारत को कंक्वायर करने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी.